नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे नमक के बारे में बताने वाला हूं जो आपने आज तक सुना नहीं, और उसके आप फायदे सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूं, अगर कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन ऐसा नमक जिसका आपने नाम नहीं सुना है। नमक मुख्यतः 4 प्रकार के हैं: सेंधा, काला, सौंचर और समुद्री। ये 4 प्रकार के नमक हैं। लेकिन अगर हम सेंधा और काले नमक को मिला देते हैं तो ये बिड लवण बन जाता है, यानी कि बिड लवण नमक कहलाता है। तो शास्त्रों में 5 नमकों की संख्या बताई है, लेकिन छठा जो नमक है वो आपको इस वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। वो होता है सिर्फ हिमाचल प्रदेश में, और उस नमक का नाम है गुम्मा नमक। ये मेरे हाथ में एक टुकड़ा देख रहे हैं, ये नमक है जिसको गुम्मा नमक कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कहीं किसी माता भाई बहन का हिमाचल में चक्कर लगे और अगर आपको कहीं पे गुम्मा नमक मिल जाता है तो ज़रूर ले आएँ, अपने घर ले जाएं। बहुत की काम की चीज़ है। अब मैं बताता हूँ इसके फायदे, जो हमारे प्राचीन टाइम से, बुजुर्गों के टाइम से चले आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले, लगभग ये 10-12 साल जो था, इसको बैन कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश में, कि जहाँ ये चट्टान थी, मंडी डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ था बहुत बड़ा, तो जो पहाड़ है वो दरकना शुरू हो गया। इस करके इस पर रोक लगा दी, लेकिन ये दोबारा से मार्केट में आ चुका है। ये गुम्मा नमक जो है दोस्तों, इसका पहला इसका फायदा, अगर किसी को गले में खराश है, कितनी भी खराश है, तो अगर इसको पानी में घोला जाए, गर्म पानी में घोल करके थोड़ा सा ऐसे हिला करके और उसके गरारे किए जाएं या उसका पानी पी लिया जाए, तो दोस्तों खराश के लिए इसके बराबर कोई दवाई नहीं है। पुराने ज़माने में जिन लोगों को दमे की शिकायत होती थी या खांसी हो जाती थी, तो मान लिया उस वक्त कफ सिर्फ बहुत कम होते थे, मार्केट में दूर दूर दवाइयों के मेडिकल स्टोर होते थे, हॉस्पिटल कम होते थे, तो वो सिर्फ इस नमक को गर्म पानी में डाल करके थोड़ा हिला करके इसको पी लेते थे। या जिनको दमा था वो थोड़ा सा इतना सा टुकड़ा लेकर के थोड़ी देर मुंह में चूस करके रख देते थे, और जिससे उनका कफ जो था वो पतला होकर के बाहर निकल जाता था। अब इसके बाद दोस्तों एक और जो चीज़ है बहुत बड़ी, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कैसे गले के रोगों में, जैसे थायराइड में भी काम कर जाता है। बहुत अच्छा इसके परिणाम है दोस्तों। जब आज की डेट में भी होता है, पुराने समय में तो होता ही था, जब कभी पशु, भैंस, बैल, गाय घास नहीं खाते थे, तो ये पत्थर ही होता है। ये तो मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसके बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पत्थरनुमा होता है ये, तो ढेले होते हैं ये। तो उस बड़े पत्थर को भैंस क्या गाय के आगे या बैल के आगे रख दिया जाता था, तो नमकीन होने के कारण वो उसको चाटती रहती थी, और घंटा 2 घंटे रखने के बाद उसको वहाँ से उठा लिया जाता था, और धीरे धीरे जो पशु है वो घास खाना शुरू कर देता था। क्योंकि वो बुजुर्ग लोग जानते थे कि उनके गले में या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बढ़िया है कि इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो पत्थर रख देते थे। अब इसका जो एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, मैं तभी कह रहा हूँ कि अगर आपका किसी का हिमाचल में चक्कर लगे और आपको गुम्मा नमक मिल जाए तो ले जाना 2-4 किलो। बहुत महंगा नहीं होता है, 70-80 रुपये किलो है मेरे हिसाब से। तो उस गुम्मे नमक का अगर आपको कहीं पे चोट लग जाती है, कहीं पे भी चोट लग जाती है, तो आप उसको गर्म पानी में डाल करके
उसको थोड़ा अच्छी तरह हिला लें। हिलाने के बाद वहाँ आप उस गर्म पानी से, जो दूसरे नमक की स्काई बताते हैं, हम बताते हैं, दूसरे लोग बताते हैं, क्योंकि अवेलेबल ही वही होता है। तो ये नमक जो है, जो सूजन है, उसको बिखेरने में या उसको ख़त्म करने में इसके बराबर कोई नमक नहीं है। हमारे अगर किसी गांव में आप आएंगे या शहर में और किसी बुजुर्ग से गुम्मा नमक के बारे में पूछेंगे तो उसको फ़ायदे वो बताएंगे कि इसके कितने फ़ायदे थे। उस वक्त जब हम छोटे थे तो समुद्री नमक ही ज़्यादा होता था या गुम्मा नमक, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे मैक्सिमम गुम्मा नमक का ही खाने में प्रयोग करते थे। खाने का तरीका, आप इसको कैसे खाएंगे ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो गुम्मा नमक है, अगर कहीं पे भी चोट लग जाती है तो उसके पानी की सिकाई कर दीजिए, या कहीं पे भी आपको जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, वहाँ पे उस पानी की सिकाई करें। और इसके बाद एक और जो नुस्खा था, अगर गुम्मा नमक और कच्ची हल्दी को पीस करके सरसों के तेल में गर्म करके, कहीं चोट लग जाती है, हड्डी में चोट लग जाती है, अगर उसका लेप कर दी जाए तो आपको महज 1-2 घंटे के बाद ही रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। अगर हल्की कहीं रीढ़ कहीं भी हड्डी के अंदर हल्की दरार भी आ चुकी है रीढ़ में, सॉरी हड्डी में, तो उसको जोड़ने में भी पूरी तरह सक्षम है। अब पुराने ज़माने में इसको कैसे खाते थे, क्योंकि इसके अंदर रेत होता है, रेत की मात्रा भी होती है, तो क्या करते थे, उस गुम्मा नमक के ढेले को, थोड़ा सा ढेला लेकर के वो क्या करते थे, थोड़ा सा पानी गर्म करते थे और उसके अंदर उसको डाल देते थे और उसको थोड़ी देर ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे। जब अच्छी तरह वो पानी नमकीन हो जाता था तो ऊपर ऊपर से उसको निथार करके दाल, सब्जी या कड़ी में डाला जाता था। कड़ी में तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद है कि कड़ी में हमने दूसरा नमक नहीं खाया था पहले। जो कड़ी होती है, अगर कड़ी के दुष्प्रभावों को ख़त्म करना है, अगर कड़ी को हाजमेदार बनाना है, स्वादिष्ट बनाना है, तो गुम्मा नमक के बराबर कोई चीज़ नहीं है। पहले उसको पानी में तभी डालते हैं क्योंकि जो रेत है वो नीचे बैठ जाता है, जैसे वो घुलता जाता है नमक। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि उसको चूल्हे में पहले नमक के ढेले को गर्म कर लिया जाता है और उसको पानी के अंदर बुझा दिया जाता है और वो पानी एकदम से नमकीन हो जाता है। फिर उस नमकीन पानी को ही ऊपर से निथार करके डाल दिया जाता था, क्योंकि नीचे रेत बैठ जाता था और ऊपर से इसको डाल दिया जाता था। दोस्तों, ये हमारी हिमाचल की सबसे प्राचीन सभ्यता है, या इसको संस्कृति बोल सकते हैं, या खान पान का तरीका बोल सकते हैं, जो कहीं भी भारतवर्ष में नहीं है। ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि आप लोग भी इस नमक का फ़ायदा ले सकते हैं। कहीं भी चोट लग जाए, आपको कुछ न हो, तो गैस के ऊपर इस नमक को गर्म कर लीजिए और इसको पोटली में बांध करके इसकी सिकाई करिए। आप देखेंगे कि कितना तेज़ है, कितना इफेक्टिव है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी जानकारी थी आपके लिए। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।